डियर स्टूडेंट, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन दिया आपका 1/√2 सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है, 7√5 सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है और 6+√2 सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको यहाँ पर विरोध मानकर चलना पड़ेगा, उल्टा मानकर चलना पड़ेगा कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए संख्या के क्या है, विपरीत है। अगर 1/√2 अगर एक परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 आपको बता चुके हैं कि सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उनको हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि b क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b इज इक्वल टू a√2 होगा। यहाँ पर हम दोनों पक्षों का दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद आपको मिलेगा b² इज इक्वल टू 2 × a²। यहाँ से इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं कि a² का मान हम लिख सकते हैं b² कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b² अगर 2 से विभाज्य है तो लिखेंगे चूँकि b² 2 से विभाज्य है, चूँकि b² 2 से विभाज्य है आपका, तो b भी 2 से विभाज्य होगा, b भी 2 से विभाज्य होगा। अतः हम कह सकते हैं कि b² का 2 एक गुणनखंड होगा। और इस कंडीशन को हम मान लेते हैं स्थिति नंबर a मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं स्थिति a मान लेते हैं, पहली कंडीशन मान लेते हैं। सेकंड कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको v के स्थान पर b बराबर हमको रख देना है 2m रख देना है, जहाँ m आप जानते हैं, जहाँ m एक क्या है आपका पूर्णांक है। और यहाँ पर आप b बराबर 2m रखेंगे समीकरण 1 में तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर आपका हो जाएगा 2m² इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2a²। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 से 2 आपका यदि कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो m² इज इक्वल टू a²/2 आपका बचेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a² 2 से अगर विभाज्य है तो a भी जो होगा वो 2 से विभाज्य होगा। अतः a² का एक गुणनखंड जो होगा वो 2 होगा। अतः हम लिख सकते हैं चूँकि a² 2 से विभाज्य है, चूँकि a² 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा, तो a भी 2 से विभाज्य होगा। तो कह सकते हैं कि a² का 2 एक गुणनखंड होगा या है। यहाँ पर हम देखेंगे, इसको हम मान लेते हैं स्थिति b मान लेते हैं। अब हम स्थिति 1 और स्थिति 2 से ये हम स्पष्ट करेंगे कि हम यहाँ पर a और b दोनों संख्याओं को हमने सहअभाज्य माना है। और सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जिसका ओनली वन उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है, इसे एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं a और b का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो 2 आ रहा है, इसलिए इन दोनों में विरोध उत्पन्न हो रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि बाई कंट्रडिक्शन मेथड से हम ये कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या है वह परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे, अतः यहाँ स्थिति
ए व बी से, स्थिति ए व बी से ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसलिए ए और बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि अगर ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो सहअभाज्य संख्याएं आपका नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 1/√2 है एक परिमेय संख्या नहीं है, ए और बी एक परिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए जो दी गई संख्या 1/√2 है एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 1। धन्यवाद।